अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टी टाइम केक लेकर आई हूँ। ये केक इतना मज़ेदार होता है कि आप इसे एक बार जब बनाकर खाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आइए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने रख दिया है, ये मेरा हाफ केजी दूध है। इसको हम अच्छी तरह से उबालेंगे, देर तक अच्छी तरह उबाल के पकाएंगे। ये देखिए, इसमें दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। हमें इसे 5 से 8 मिनट 10 मिनट तक इसको पका के थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। ये देखिए व्यूअर्स, केक बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं कढ़ाई में केक बनाना सिखा रही हूँ आपको। उसके एक मेरे पास ये छोटी कढ़ाई है, इसलिए मैं छोटा केक बनाऊंगी। आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप बड़ा केक बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक ये रिंग रख दिया है और इसके ऊपर हमें ऐसा बर्तन चाहिए कि जब हम ये देखिए, ये हमारे पास ये एक पतीली सी है, इसके अंदर मैं केक बनाऊंगी। तो ये हमारे इसके ऊपर आ जाए और अब हम इसे ढकने के लिए हमें ऐसा चाहिए ढक्कन जो इसको पूरा कवर कर ले। तो मेरे पास ये इस तरह का है जिसको हम ऐसे ढक देंगे। ये देखिए, ये पूरा इसके ऊपर कवर आ गया है। तो हम इसको फ्री हीट कर लेंगे और इसके ढक्कन के साथ ही हमें इसको फ्री हीट करना है चूल्हे के ऊपर, ताकि हमारे ना कढ़ाई के साथ ये ढक्कन भी गर्म हो जाए। जिस बर्तन के अंदर केक बनाना हो उसको पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, ये मैंने ऑयल डाल लिया है इसके अंदर थोड़ा सा। अब इस ऑयल को हमें इसके अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेना है। तो अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। अब इसको मैदे से अच्छी तरह कोट कर लेंगे चारों तरफ। अब बाकी को हमने झाड़ देना है, अच्छी तरह से लगाकर हमें झाड़ देना है इसको। ये हमारा बर्तन अब बेकिंग के लिए तैयार है, केक बेक करने के लिए तैयार है। अब इसके साथ ही हम अपनी कढ़ाई को जो है फ्री हीट करने के लिए रख देंगे। हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे फ्री हीट करने के लिए। पहले आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्री हीट करने रख दें। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर हमारे उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी मिला देंगे। हम बना रहे हैं टी टाइम केक, ब्रिटानिया केक जिसको कहते हैं। अब ये इसके अंदर ये मैंने ली है 150 ग्राम चीनी, क्योंकि हमारे पास दूध जो था वो कम था। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी मिला सकते हैं। और अगर आप कप में देखना चाहें तो ये मैंने ये वाले मेरे पास बॉल था जिसको मैंने हाफ लिया है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर और भी कम कर सकते हैं। चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली है, साबुत ही डाल दिए, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। ये मैदा है तकरीबन 100 ग्राम और 25 ग्राम, 125 ग्राम है ये मैदा। इसको मैंने छान लिया था, वो छानने वाली वीडियो कट हो गई मेरे से, तो आप लोगों ने भी इसको छान लेना है पहले। इसके अंदर मैं मिला दूंगी ये कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर एक छोटी प्याली में कस्टर्ड पाउडर की मिला दूंगी इसके अंदर, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम इसको बगैर अंडे के बना रहे हैं। तो हम इसके अंदर मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। ये मेरे पास 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। 100 ग्राम में 1 टीस्पून सही रहता है। तो हम ये इसके अंदर मिला देंगे।
इससे ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, बस मैं थोड़ा सा और मिलाऊंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा और मिलाऊंगी मैं इसके अंदर। बस अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमें इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं मिलाना, कुछ और नहीं मिलाना। हमने बस इसके अंदर कोई फ्लेवर भी नहीं मिलाना। हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है, उससे ही ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा केक बनेगा आपका। यकीन कीजिए कि इसका जायका इतना अच्छा होता है कि आप और सारे केक बनाना भूल जाएंगे, फिर आप इसी को बनाया करेंगे। हमारा जो दूध है वो अब ठंडा हो चुका है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, इतना ठंडा हुआ है कि हम इसे छू सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप ऑयल का। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल चाहे आप वो डाल लीजिए। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो मैदे का और इसका हमने ये बनाकर रखा है, इसको हम डालते जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। को इस तरह हमने लम्स सारे ख़त्म कर देने हैं इसके। अब हम इसके अंदर बाकी बचा हुआ सारा ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है और ये आप इसकी ये देख लेंगे, इतना लिक्विड होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा लिक्विड हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और बेकिंग पाउडर को मिला लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल। और हमें ये इस तरह रखना है बिल्कुल। ये देखिए, अब हम इसको मोल्ड में डाल। फ्रेंड्स, ये हमारा मोल्ड है, अब हम इसके अंदर ये डाल लेंगे। बैटर हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब हम इसको अपनी कढ़ाई के अंदर रखते हैं। ये हमारी कढ़ाई यहाँ पे फ्री हीट हो रही है। इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। हमने इसके ऊपर वाले ढक्कन को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसको इससे ढक देंगे। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो मिलते हैं हम 45 मिनट के बाद। वैसे हम इसको 30 मिनट के बाद चेक करेंगे कि ये हमारा कितना बेक हुआ, लेकिन ये बनने में 45 मिनट लगते हैं। हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने चेक तो कर लिया था, लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए, ये तीली बिल्कुल सूखी निकली है। इसका मतलब ये है कि हमारे केक अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखी निकली है। ये देखिए, और इस पे ये जाली आप देख रहे हैं कितनी अच्छी आई है। तो कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक अब बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स है। ये केक मैं आपको अब काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट केक बना है हमारा। इसको मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक कितना अच्छा बना है। ये देखिए, ये कितना फ्लफ़ी है। ये देखिए कितना नर्म है। ये स्पंज केक, ये देखिए कितना नर्म है।
हम इसे जितना दबाएंगे उतना ही वापस स्पंज हो जाता है। ये बहुत मज़े का केक बना है। आप इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी इसी तरह देखते रहिए। रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि मैं आपके लिए अच्छी ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अच्छा, तो मैं अब चलती हूं। अल्लाह हाफिज़।